अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद अहमद ऑनलाइन टीचर एंड ट्यूटर। आज हम चैप्टर नंबर 16 के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक नेम इज़ एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं एनालॉग क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और डिजिटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एनालॉग क्वांटिटीज़, द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ वेरी कंटिन्यूसली और रिमेन कॉन्स्टेंट आर नोन एज एनालॉग क्वांटिटीज़। अब ऐसी मकदारें जिनकी जो कीमत है, जिनकी वैल्यू वेरी हो कॉन्टीन्यूसली, इसका क्या मतलब है, एक तसलसल के साथ वो तब्दील हो या फिर कांस्टेंट रहें, ऐसी मकदारों को क्या कहा जाता है, एनालॉग क्वांटिटीज़। मतलब ऐसी मकदारें जिनकी वैल्यू या तो कांस्टेंट रहें या फिर एक तसलसल के साथ तब्दील होती हैं, उन्हें एनालॉग क्वांटिटीज़ कहा जाता है या एनालॉग मकदारें कहा जाता है। इनकी अगर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमारे पास टेम्परेचर हो गया, टाइम, प्रेशर एंड डिस्टेंस, ये जितनी भी क्वान्टिटीज़ हैं ये क्या होती हैं, टाइम के लिहाज से या तो कंटिन्यूसली वेरी हो रही होती हैं या फिर कांस्टेंट रहती हैं। इस वजह से इन्हें कहा जाता है एनालॉग क्वांटिटीज़। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टिंग ऑफ सर्किट्स विच प्रोसेस एनालॉग क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की एक ऐसी शाख जो कि ऐसे सर्किट्स पर मुश्तमिल होती है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस करती है, काम करती है एनालॉग क्वांटिटीज़ के ऊपर। तो ऐसे सर्किट को, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या नाम दिया जाता है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम दिया जाता है। अगर इसकी एग्जांपल ले लीजिए, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, रेडियो, टेलीविज़न एंड टेलीफोन, ये जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट्स हैं ये जस्ट एनालॉग क्वांटिटीज़ पर वर्क कर रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं एनालॉग क्वांटिटीज़ के लिए। इस वजह से इन्हें नाम दिया जाता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब इसके बाद इसी तरीके से हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो डिजिटल क्वांटिटीज़ हैं वो क्या होती हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। डिजिटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ वेरी इन नॉन कॉन्टीन्यूस मैनर आर कॉल्ड डिजिटल क्वांटिटीज़। अब ऐसी मकदारें जिनकी जो कीमत है एक तसलसल के साथ तब्दील ना हो, नॉन लीनियर हो, दूसरे अल्फाज में कह लें, या नॉन कॉन्टीन्यूस हो, उन्हें कहा जाता है डिजिटल क्वांटिटीज़। जैसे कि ज़्यादातर डिजिटल क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड इन डिजिट्स एंड नंबर। जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं या डिजिट्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, डिजिटल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील विद डिजिटल क्वांटिटीज़। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच जो कि सिर्फ और सिर्फ वर्क करती है डिजिटल क्वांटिटीज़ के लिए, उसे नाम दिया जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के बारे में कि एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं और डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं। एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, अ कॉन्टीन्यूसली वेरिंग सिग्नल इज़ कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। ऐसा सिग्नल जिसकी कीमत कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है, वेरी हो रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक साइन वेव है, तो उसकी वैल्यू हर लम्हे पर चेंज हो रही है। स्टार्ट में 0 है, कुछ लम्हे बाद 0.1, 0.2, 0.3, इसी तरीके से इंक्रीज़ करते हैं मैक्सिमम +5 तक जाएगी। फिर उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट इंस्टेंट पे वैल्यू चेंज होकर डाउन होना शुरू हो जाएगी, फिर 0 पर आएगी, उसके बाद नेक्स्ट -5 तक जाती है। तो इस तरीके से +5 और -5 के दरमियान उसकी वैल्यू हर लम्हा पर चेंज होती है। इस वजह से इसे कहा जाता है एनालॉग सिग्नल का। जबकि हमारे पास जो डिजिटल सिग्नल है वो क्या होते हैं, अ सिग्नल दैट हैव ओनली 2 डिस्क्रीट वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड डिजिटल सिग्नल। ऐसा सिग्नल जिसकी सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, सेम वैल्यू होती हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, डिजिटल सिग्नल। जैसे अगर हम देख लेते हैं कि हमारे पास स्टार्ट में इसकी वैल्यू 0 है, फिर 1 है, फिर 0, फिर 1, तो इसकी सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं। या तो मैक्सिमम 1 होगा, मिनिमम 0 होगा। इन दोनों के बिटवीन कोई भी वैल्यू नहीं है, ना ही 0.1 है, ना ही 0.2 है। तो इन्हें नाम दिया जाता है डिजिटल सिग्नल का। इसके बाद अब हमने पढ़ तो लिया कि एनालॉग क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और डिजिटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास जो इनपुट पर सिग्नल आ रहा होता है वो लेट्स सपोज कि अगर एनालॉग सिग्नल है, लेकिन हमें आगे डिजिटल सिग्नल चाहिए, तो हम क्या एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसी डिवाइस मौजूद है, या ऐसा कन्वर्टर है जो कि इन क्वांटिटीज़ को कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट किया जा सके और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट किया जा सके। तो हमारे पास इसके कन्वर्टर मौजूद होते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी है और इसी तरीके से डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी है। तो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ADC कहा जाता है, क्या होता है, अ सर्किट विच कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। ऐसा कन्वर्टर जो हमारे एनालॉग सिग्नल को, जिसकी वैल्यू हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही होती है, उसको कन्वर्ट कर दे डिजिटल सिग्नल जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिस्क्रीट वैल्यूज़ हो, मतलब डिजिटल सिग्नल के अंदर। तो इस तरह के कन्वर्टर का नाम होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर।
और इसके बाद हमारे पास है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जिसे DAC कहा जाता है, अ सर्किट विच कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। हमारे पास एक ऐसा सर्किट जो कि हमारी डिजिटल सिग्नल को, जो बाइनरी फॉर्म में होते हैं 0 1 की फॉर्म में, उसको कन्वर्ट कर दे एनालॉग सिग्नल के अंदर, जिसके अंदर हर इंस्टेंट पे वैल्यूज चेंज हो रही हैं, उसे क्या कहा जाता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे